छोटा अहमद अली हाकम का जो नाम है अब्दुल्ला कादरी का, वो किसने दिया है? वो दिया है कमर स्टूडियो वालों ने। वो उन्होंने छोटा अहमद अली हाकम का उनको लक़ब देकर पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। अब्दुल्ला कादरी का नाम जो है वो छोटा अहमद अली हाकम के नाम से मशहूर हुआ, और वो अहमद अली हाकम साहब के शागिर्द पहले हुए थे या लक़ब देने के बाद हुए हैं उनके शागिर्द? वो उनके शागिर्द लक़ब देने के बाद हुए हैं। जिस दिन उनके सर पर उन्होंने दस्तारबंदी की है, उस दिन भी अब्दुल्ला कादरी अहमद अली हाकम साहब भी वहाँ मौजूद थे। मियाँ चन्नू में महफिल हो रही थी, उन्होंने मेरा ही कलाम पढ़ा। रब ने भी जश्न मनाए ने वेखो सोना दुनिया ते आ गया, और खुश होकर अहमद अली हाकम साहब ने उनके सर पर दस्तारबंदी कर दी। आपसे अगर कोई नात खां हज़रात जो है या कोई पाकिस्तान का कोई भी पॉपुलर कवाल आपसे नात हजूर की लिखवाना चाहे, तो आप जो है वो कलाम लिखने का कितना मुआवजा लेंगे? इतना अरसा आप गायब क्यों रहे हैं? क्या वजह है कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आए? उनका जो पॉपुलर नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी का, वो आप बताना पसंद करेंगे? जी, वो उसका नाम तो मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी है। वो हमारे शहर हासिलपुर में ही रहते हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो उनके वो वायरल हुए हैं वो हैं छोटा हाकम, छोटा अहमद अली हाकम साहब के नाम से वो वायरल हुए हैं पाकिस्तान में। वो मैं उसके साथ फैसलाबाद में भी गया हूँ, उन्होंने वहाँ भी मेरा कलाम पढ़ा है, और अक्सर वो हाकम की तर्ज में पढ़ते हैं ज़्यादा, अहमद अली हाकम साहब की तर्ज पर ज़्यादा पढ़ते हैं, और कलाम भी उन्हीं का ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन मेरा कलाम भी पढ़ते हैं काफ़ी। वो वैसे लिखता था किस्से वगैरह, जो गांव में रहता हूँ वो उसके कोई वाक़या होगा वो लिख दिया। लेकिन 1981 से मैंने चूरा शरीफ वालों की बैत की, और मेरे मुर्शिद ने मुझे फरमाया कि बेटा ये चीज़ें ना लिखा करो। अब तक जो है कितने कलाम जो हैं वो अल्लाह की हमद में लिखे हैं, और कितने कलाम जो है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनकी हदिया नात में लिखे? 1992 से लेके अब 2023 स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद जो है अब आपका कलाम जो है वो ज़्यादा पॉपुलर कौन सा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान कमरुल इस्लाम, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारफ़ करवाने लगा हूं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, और अरसा दराज से जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है वो अल्लाह के महबूब की शान में कलाम लिखे हैं, और हम्दो सना भी बहुत सारी लिखी हैं। और इनसे हमारी आज मुलाकात हुई, और हमने चाहा कि जो है नाजरीन को भी इनका तारफ़ करवाएं, और ये कितने अरसे से जो है वो इस शोबे के अंदर आए हुए हैं, और कितने अरसे से जो है वो नातें लिख रहे हैं, हम इनसे जानते हैं। और इनका जो मुकम्मल तारफ़ जो है वो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस इंटरव्यू में मिलेगा। और जो भी ख्वाहिशमंद हो हमारे चैनल से कोई इंटरव्यू देना चाहता हो तो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। हम डिस्क्रिप्शन पर और अपनी स्क्रीन के ऊपर अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी आपका? अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है रब का। आपका नाम क्या है? मंजूर अहमद नदीम। मंजूर साहब, माशाल्लाह आप कितने अरसे से जो है वो शायरी कर रहे हैं, और कितना अरसा हो गया आपको ये हजूर की जो है सना खानी में नातें लिख रहे हैं और अल्लाह की हम्दो सना लिख रहे हैं? मैं पहले बचपन से तो वैसे लिखता था किस्से वगैरह, जो गांव में रहता हूँ वो उसके कोई वाक़या होगा वो लिख दिया। लेकिन 1981 से मैंने चूरा शरीफ वालों की बैत की, और मेरे मुर्शिद ने मुझे फरमाया कि बेटा ये चीज़ें ना लिखा करो, तुम अगर लिखना है तो हुजूर की नात लिखा करो। तो मैंने कहा या सरकार मुझे तो हुजूर की नात लिखनी नहीं आती, मुझे पता नहीं है कि नात को कैसे लिखते हैं। तो उन्होंने अपनी नज़र करम की, और उसके बाद मैंने आज दिन तक हमद लिखी है और हुजूर की नात लिखी है। और आपने जो सबसे पहली नात जो है वो किस सन में लिखी, और दिन में लिखी थी या रात को लिखी थी? मैंने पहली नात 1982 में लिखी थी, और वो कुछ दिन में लिखी थी और कुछ अशार उसके रात को लिखे थे। जो पहली नात आपने लिखी थी उसका जो पहला अशार है वो नाजरीन को आप सुनाना पसंद करेंगे? जी, वो उसका पहला अशार था। वो उस वक़्त के एक नात खां था, बहुत ही मशहूर नात खां, शाह नवाज़ अल खैरी, खैरपुर टामे वाली कथा उसने जो पढ़ी थी कि जी करदा मदीने टुर जावां जे सोना मेरा करम करे। और आपने जो है तकरीबन अब तक जो है कितने कलाम जो हैं वो अल्लाह की हमद में लिखे हैं, और कितने कलाम जो है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनकी हदिया नात में लिखे हैं? अल्लाह की हमद में मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा कलाम लिखा है, और कुल मिला के जो मेरी नात है ना जी वो 300 से अबव है। जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी है वो 300 से अबव है। 300 से ज़्यादा आपकी नातें हैं, और आपकी जो नात सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर कौन सी हुई? वो सबसे पहले जो मेरी मशहूर नात हुई थी वो थी इश्क दियाँ गल्लां नहीं लुकाइयां जांदियां।
लग जान अखां नहीं हटाइयां जांदियां। एक कलाम था इश्क दियाँ अग्गा नहीं बुझाइयां जांदियां, वो किसका लिखा हुआ कलाम था? वो इकबाल सैदी साहब का था। और ये जो कलाम आपका पॉपुलर हुआ था वो पाकिस्तान के किस नात खां ने पढ़ा था? वो मोहम्मद सलीम जहाज साहब थे जमालपुर के, उन्होंने पढ़ा था। और उन्होंने वो उनको एजाज़ हासिल था कि वो हर साल सऊदी अरब में खादमीन में हज करते थे और मक्का में जाकर वो हरम शरीफ में वो खाना काबा की में यानी कि पेंटर का काम करते थे। और उन्होंने वहाँ भी कलाम पढ़ा और दुबई में उन्होंने एक महफ़िल में बुलाया गया, उन्होंने दुबई में भी उन्होंने मेरा ही कलाम पढ़ा, यही पंजाबी का। यही पंजाबी का जो कलाम पढ़ा है उन्होंने, वो किस सन में पढ़ा था? कितने साल पहले ये कलाम पढ़ा था जो पॉपुलर हुआ था? ये 1992 में पढ़ा था उन्होंने, ये कलाम मेरा 1992 में पढ़ा था दुबई में। और पहले जो उन्होंने पढ़ा था वो खाना काबा में वो सऊदी में पढ़ा था। वो फरमा रहे थे कि मैंने खाना काबा में भी आपका कलाम पढ़ा है। 1992 से लेके अब 2023 स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद जो है अब आपका कलाम जो है वो ज़्यादा पॉपुलर कौन सा हुआ है? रब ने भी जश्न मनाए ने, वेखो सोना दुनिया दे आ गया। ये जो कलाम आप बता रहे हैं ये पाकिस्तान के किस नात खां ने पढ़ा है? ये दो नात खां ने पढ़ा है, एक का नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी, उसने भी मेरा ये कलाम पढ़ा है। सबसे ज़्यादा कलाम जो पढ़ा है, जिस ये वीडियो भी SM सादक पर भी लगी हुई है और कमर स्टूडियो SM सादक पर लगी हुई है ये वीडियो। और वो है मोहम्मद तकीर लतीफ़ अतारी साहब है, उन्होंने मेरा कलाम सबसे ज़्यादा पढ़ा है। ये रबीउल अव्वल में 2022 रबीउल अव्वल में सबसे ज़्यादा कलाम उन्होंने पढ़ा है मेरा ये। आपके हिसाब से तकीर लतीफ़ अतारी साहब ने जो है वो कारी शाहिद महमूद साहब के जो शागिर्द हैं, उन्होंने कलाम अब तक कितनी महफिल में पढ़ा होगा? अंदाज़न 50 से ज़्यादा महफिल में उन्होंने मेरा ये कलाम, और उन्होंने पूरा रबीउल अव्वल मेरा ये कलाम पढ़ा है। माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, उन्होंने हर महफिल में मेरा यही कलाम पढ़ा है। और मंजूर साहब, आपने 300 से ज़्यादा जो कलाम लिखे हैं और नाजरीन को जो है वो सुन के बड़ी खुशी हो रही होगी, और हमें भी इस बात की खुशी है कि माशाल्लाह आपने 300 से ज़्यादा कलाम लिखे हैं। और आज से पहले आप जो है वो मंजर आम पर क्यों नहीं आए कि जो पाकिस्तान के दूसरे नात खां हज़रात हैं वो भी आपकी शायरी का जो फैज़ हासिल कर सकते? इतना अरसा आप गायब क्यों रहे हैं? क्या वजह है कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आए? पहले मैं टीचर था, उधर मसरूफियत ज़्यादा थी। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, उस मसरूफियत ज़्यादा रही। ये गांव में रहता था, बस उधर ही लिखना, उधर ही पढ़ लेना, किसी से ज़्यादा रब्ता नहीं रहा। अब मैंने रिटायरमेंट ले ली है और अल्लाह के फजल करम से भाई कमर साहब ने मुझे बहुत पॉपुलर किया है, कमर स्टूडियो वालों ने, और उन्होंने मेरा कलाम भी बहुत अच्छे नात खानों को दिया है। और एक अब नया कलाम मेरा जो चल रहा है वो मैंने मोहम्मद फ़रूक महरवी साहब को भी भेजा है, उन्होंने भी शायद पढ़ दिया है, कराची में कह रहे थे कि मैंने पढ़ दिया है। वो है लजपाल आका बिगड़ी बनाई है, और मोहम्मद तकीर अतारी साहब ने भी पढ़ दिया, वो कमर स्टूडियो पर लगा हुआ है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कितने सारे नात खानों ने मेरे कलाम पढ़े हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से कोई नात खां जो है आपसे कोई अपनी धुन पे कलाम लिखवाना चाहे, आप उस तर्ज पे उनको कलाम लिख के देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी, जिसका दिल चाहे हम कलाम लिख के देते हैं। और बहुत सारे मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी ने भी अपनी पसंद के बहुत ज़्यादा कलाम मुझसे लिखवाए हैं और पढ़े हैं उन्होंने। और तकीर साहब ने भी कलाम लिखाया, एक हमने लिखाई है, इंशाल्लाह माह रमज़ान में इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएगी वो भी। हम और अल्लाह के फजल करम से उन्होंने वो तैयारी कर रहे हैं, उसकी वो पढ़ेंगे। आपने बताया कि मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी ने भी आपके कलाम पढ़े हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी, आप कौन से मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी की बात कर रहे हैं? हाँ, पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में अब्दुल्ला कादरी के नाम से तो नात खां बहुत सारे हैं। उनकी जो मशहूर जो नाम है वो किस चीज़ से पहचाने जाते हैं? किसकी वजह से लोग उनको सुनते हैं? किस नाम से उनको जाना पहचाना जाता है? उनका जो पॉपुलर नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी का, वो आप बताना पसंद करेंगे? जी, वो उसका नाम तो मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी है, वो हमारे शहर हासिलपुर में ही रहते हैं। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो उनके वो वायरल हुए हैं वो हैं छोटा अहमद अली हाकम साहब के नाम से वो वायरल हुए हैं पाकिस्तान में। वो मैं उसके साथ फैसलाबाद में भी गया हूँ, उन्होंने वहाँ भी मेरा कलाम पढ़ा है। और अक्सर वो हाकम की तर्ज पे पढ़ते हैं ज़्यादा, अहमद अली हाकम साहब की तर्ज पर ज़्यादा पढ़ते हैं, और कलाम भी उन्हीं का ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन मेरा कलाम भी पढ़ते हैं काफ़ी हद तक। छोटा अहमद अली हाकम का जो नाम है अब्दुल्ला कादरी का, वो किसने दिया है? वो दिया है कमर स्टूडियो वालों ने। उन्होंने छोटा अहमद अली हाकम का उनको लक़ब देकर पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। छोटा अहमद अली हाकम का, जैसा कि आप बता रहे हैं, कमर स्टूडियो वालों ने जो नाम दिया है उनको, तो आप ये बताएं कि
عبداللہ قادری کا نام جو ہے وہ چھوٹا احمد علی حاکم کے نام سے مشہور ہوا، اور وہ احمد علی حاکم صاحب کے شاگرد پہلے ہوئے تھے یا لقب دینے کے بعد ہوئے ہیں ان کے شاگرد؟ وہ ان کے شاگرد لقب دینے کے بعد ہوئے ہیں۔ جس دن ان کے سر پر انہوں نے دستار بندی کی ہے، اس دن بھی عبداللہ قادری، احمد علی حاکم صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ میاں چنو میں محفل ہو رہی تھی، انہوں نے میرا ہی کلام پڑھا کہ رب نے بھی جشن منائے نے ویکھو سونا دنیا تے آ گیا، اور خوش ہو کر احمد علی حاکم صاحب نے ان کے سر پر دستار بندی کر دی کہ تم ٹھیک ہو، یہ کلام تم میری ہی طرز پر پڑھ رہے ہو، اور بڑا اچھا کلام پڑھا ہے، اور انہوں نے ان کی دستار بندی کر دی اور وہ ان کے شاگرد ہو گئے۔ اور آپ بتا رہے تھے کہ جو ہے دنیا بھر سے کوئی بھی نعت خواں جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر کے کلام لکھوا سکتا ہے۔ آپ سے اگر کوئی نعت خواں حضرات جو ہے یا کوئی پاکستان کا کوئی بھی پاپولر قوال آپ سے نعت حضور کی لکھوانا چاہے تو آپ جو ہے وہ کلام لکھنے کا کتنا معاوضہ لیں گے؟ نہیں، میں کلام لکھنے کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا، میں فیس بل لکھتا ہوں۔ مجھ پر میرے اللہ کا بہت زیادہ کرم ہے، بہت زیادہ کرم ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں کلام فری میں لکھتا ہوں اور اللہ کی خوشنودی اور نبی پاک کی خوشنودی کے لیے لکھتا ہوں، میں کسی لالچ میں آگے کلام نہیں لکھتا۔ آپ کو جو ہے وہ شاعری کا تو شوق ہے ہی ہے، آپ کو اس کے علاوہ جو ہے وہ کس چیز کا شوق ہے؟ نقابت کا ہے، نعت کا ہے، یا کہ آپ کو بیان کرنے کا شوق ہے؟ ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو آپ کی شروع دن سے دلچسپی کس طرف رہی ہے؟ شروع دن سے دلچسپی زیادہ میں نے بیان میں تو نہیں، اور نہ ہی میری قدرت نے مجھے نوازا ہے کسی سریلی آواز سے۔ مجھے قدرت نے جو عطیہ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ مجھے شاعری سے نوازا ہے، یہ مجھے کلام میں لکھتا ہوں اور میں نقابت کرتا ہوں، اور اس کے بھی میں زیادہ کرایہ وغیرہ نہیں لیتا، اور نہ ہی کبھی میں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے 2 پیسے تو پھر آؤں گا۔ اللہ کا بہت کرم ہے، میں آ جاتا ہوں، جو محفل میں ہو جائے ٹھیک ہے، بس محفل میں جو بھی محفل میں ہو جائے، جو جس کا دل چاہے دے دے، جس کا دل چاہے نہ دے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو تعارف کروایا، منظور احمد ندیم صاحب شاعر ہیں، شاعر اہل سنت ہیں، اور انہوں نے 300 سے زیادہ جو کلام ہیں وہ لکھے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ وہ کسی بھی محفل میں جو کوئی دوست بلانا چاہے، ان کو نقابت جو ہے سننا چاہے، ان کی شاعری سننا چاہے تو وہ ہم ان کا اسکرین پہ نمبر دے دیں گے، آپ ناظرین جو ہے نا ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو بلا سکتے ہیں، ان کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، اور کوئی نعت خواں حضرات ان کا کلام جو ہے وہ پڑھنا چاہے اور اپنی دھن پہ کلام لینا چاہے، اپنی طرز پہ کلام لینا چاہے تو ہم ان کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ دے دیں گے۔ دوست احباب ان سے رابطہ کر کے اپنی من پسند مرضی کا جو کلام ہے وہ لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہمارے چینل سے حقائق پر مبنی انٹرویو ملیں گے، اور جو حضرات جن حضرات کو ہمارے اس انٹرویو میں کچھ حاصل ہوا ہو اور آپ کو یہ باتیں سن کر دل کو سکون ملا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو پہ آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔